हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल फाइनेंस पर। तो आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में कि यदि आपका कोई होम लोन चल रहा है या आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने अगर बैंक से होम लोन लिया हुआ है और अगर बैंकें अपने नए कस्टमर्स को उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर होम लोन दे रही हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे अगर हमारा होम लोन मान लीजिए हमने 9% पे लिया हुआ है और आज की डेट में जैसा कि लगभग सभी बैंकें 8.5% पर अपना होम लोन दे रही हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम भी अपना होम लोन 9% से 8.5% कर सकें? जी हाँ, ये हो सकता है और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 0.25% या 0.50% का भी आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में कमी करवा लेते हैं तो इससे लाखों रुपए का इंटरेस्ट का फ़ायदा आपको हो जाता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बैंकें होम लोन देती किस प्रकार हैं। अगर आप बैंक में होम लोन के लिए जाते हैं तो बैंक नॉर्मली दो तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, यानी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनमें क्या अंतर होता है और इसमें कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसे डीपली समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा रेपो रेट को। ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि रेपो रेट किसे कहते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बैंक अपना जो है होम लोन का परसेंटेज डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी बैंक को कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई भी बैंक अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। आज की डेट में रेपो रेट 6.5% है, यानी अगर किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है और वो अगर आरबीआई से कोई भी लोन लेता है तो आरबीआई उसे 6.5% पर वो पैसा देगा। तो यानी कि अगर जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में अधिकतर बैंकें 8.5% पर होम लोन दे रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2% बैंकों ने अपना होम लोन पर प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम रेपो रेट। तो अब हमें समझना होगा जो हमने पहले बात करी थी कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 से 1.5% अधिक होता है। नॉर्मली 98% से ज़्यादा होम लोन बैंक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देता है। अच्छा, इनमें अंतर क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका होम लोन लेते समय बैंक और आपके बीच में जो होम लोन की परसेंटेज आपकी डिसाइड हो गई तो वो आपके पूरे लोन टेन्योर में चेंज नहीं होगी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लास्ट तक रहेगा, यानी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट आपकी रहेंगी। आपके लोन टेन्योर में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर नहीं आएगा। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में अगर रेपो रेट बैंक आरबीआई यानी बढ़ा देता है तो बैंकें भी अपने होम लोन की परसेंटेज को उसी रेशियो में बढ़ा देंगी। यानी जैसे मान लीजिए आज की डेट में रेपो रेट 6.5% है, अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट 50 पैसे घटा देता है, 6% कर देता है, तो बैंकें भी होम लोन जो वो अपने कस्टमर्स को दे रही होंगी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में वो 50 पैसे घटा देंगी। और अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट 50 पैसे बढ़ा देता है तो उसी प्रकार 50 पैसे बैंकें भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ा देंगी। तो ये होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कोरोना के समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट था वो उस समय रेपो रेट 4% था और बैंकें जो हैं जो अपने कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड कर रही थी उस समय 7, 7.25, 7.5% पर वो होम लोन दे रही थी। यानी उस समय सभी बैंकों ने अपना नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन 3 से 3.5% के आसपास रखा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि उन्हें नए कस्टमर्स चाहिए और ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने उस प्रॉफिट मार्जिन को कम करा हुआ है, यानी 6.5% इस समय रेपो रेट है, तो उन्होंने केवल 2% मार्जिन लेकर अपने नए कस्टमर्स को 8.5% पर वो होम लोन दे रही हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने
जिसने अगर मान लीजिए रेपो रेट और उसका जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने अपना होम लोन लिया है वो 2% से अधिक है, तो वो उसका होम लोन, इसका मतलब काफ़ी महंगा है, तो वो किस प्रकार अपने होम लोन की परसेंटेज को कम करा सकता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना होम लोन 9% पर लिया हुआ था और इस समय रेपो रेट 6.5% है, तो यानी कि 2.5% प्रॉफिट मार्जिन बैंक ने रखा हुआ है और उस प्रॉफिट मार्जिन पर वो जो है अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो चूँकि आज की डेट में सभी बैंकें 8.5% पर अपना नए कस्टमर्स को होम लोन दे रही हैं, तो वो अपनी बैंक में बात करके कह सकता है कि मुझे भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पर 8.5% करिए, क्योंकि बैंक की रिटेंशन टीम भी अपने ऐसे कस्टमर्स को खोना नहीं चाहती, वो भी कुछ ना कुछ करके आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर ही देगी। अगर वो कम नहीं करती है तो आप उनसे अपने लोन को दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो दूसरा बैंक तो आसानी से आपको 8.5% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन आपका कन्वर्ट कर ही देगा। इस कन्वर्जन में हमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि इसमें एक प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, तो वो प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होता है और कितना होता है, क्योंकि अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो एक मिनिमम सा हमें चार्ज देना पड़ता है। अगर हम 1 करोड़ का केस लें, 1 करोड़ के होम लोन के केस में 5,000 रुपये से लेकर 0.25% तक ये प्रोसेसिंग चार्ज हो सकता है। तो 1 करोड़ का 0.25% 25,000 रुपये हुआ, तो 5,000 से 25,000 रुपये तक ये हो सकता है। लेकिन ये 5 से 25,000 रुपये देकर अगर आप अपने होम लोन की इंटरेस्ट रेट को 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे कम कर पाते हैं, तो इससे आपको लाखों रुपए का इंटरेस्ट का फ़ायदा अपने होम लोन में होता है। तो इस प्रकार आप जो है अपना चेक भी कर सकते हैं कि आप कहीं भी किसी भी समय अपना जो है गूगल पर रेपो रेट देख सकते हैं, करंट रेपो रेट क्या है, और आप बैंक में जाकर या आप अपने एसएमएस आपको होम लोन के आते ही होंगे, उससे पता कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उनका अंतर जो होगा वो बैंक ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है। यानी अगर आप देखते हैं कि आपका होम लोन 9.25% का है और इस समय रेपो रेट 6.5% है, तो इसका मतलब हुआ कि 2.25% के आसपास जो है प्रॉफिट मार्जिन बैंक ने रखा हुआ है। जबकि 2% अगर प्रॉफिट मार्जिन बैंक ने रखा हुआ है तो वो होम लोन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2.25 यानी 0.75% का जो एक्स्ट्रा परसेंटेज जो होम लोन का आप चुका रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कई लाख रुपए का होम लोन पर इंटरेस्ट एक लंबे समय में, यानी अगर आपने होम लोन 15, 20, 25, 30 सालों के लिए लिया हुआ है तो उसमें लाखों रुपयों का अंतर आ जाता है। तो आप उसे चेक करके बैंक में बात करके या अपनी दूसरी बैंक में अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करके आप ये अपना इतना सारा पैसा बचा सकते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।